मसीह की हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। चलिए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना से और कुछ गीतों से इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। प्यारे प्रेमी जिंदा खुदावन प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे ये समय दिया ताकि फिर से मैं आपके चरणों में आ पाऊँ, आपकी स्तुति करूँ प्रभु जी, आपको प्रार्थना करूँ प्रभु जी। आज फिर से प्रभु जी हम भाई बहन मिल के प्रभु जी सजीव वाली प्रेयर सेशन में मिल के आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको ये समय दिया। आज जो भी प्रेयर सेशन में आ रहे हैं प्रभु जी, उनसे आप बात करिएगा प्रभु जी, हमें जो वचन चाहिए वचन दीजिए प्रभु जी, और गानों के द्वारा आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो प्रभु जी। हम तो देखते हैं प्रभु जी आपका प्यार कितना अनोखा है प्रभु जी, हमें फिर से उसको टेस्ट करना चाहते हैं प्रभु जी। हम हमारे सब चीज़ों को आपके हाथों में रखते हुए इस समय पर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु परमेश्वर के नाम पे मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। चलिए इस समय में प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आज मैं गाना गाने जा रहा हूँ जो गाना वर्णित करता है प्रभु का प्रेम। शून्य से लेकर उन्होंने हमसे प्रेम किया है, हम जो कुछ भी हैं उनका प्रेम ही तो है। चलिए बढ़ते हैं, गाने के द्वारा प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। शून्य से लेकर तुमने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। फिर से कहते हैं, शून्य से लेकर तुमने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दिया तूने मुझे भरपूरी से, आंसुओं सब मुसीबतों से, आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। कितना अनोखा प्यार है प्रभु का। चलिए कोरस फिर से गाते हैं। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं
समय है प्रभु संदेश का। चलिए प्रभु के वचन सुनते हैं इस आशा के साथ कि वे हम सब से प्रत्येक रूप से आज बात करें। सुनते हैं प्रभु का संदेश उनके दास के द्वार। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। अब तक हमने प्रभु जी गीतों के साथ हमने तेरी आराधना की है, और प्रभु जी इस प्रत्येक समय में हम लोग वचन की ओर बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा का सहभागिता और पवित्र आत्मा का मदद हमें दे प्रभु जी। वचन को सुनते समय जो लोग ये वचन सुन रहे हैं उनको भी शक्ति से भर और पवित्र आत्मा का ज्ञान दे कि वचन को सही तौर पर समझ पाए, और मैं भी उन्हें ठीक तौर पर समझाने पाऊँ। एक छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करो पिता, आमीन। प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार आप सबको मेरा नमस्कार कहना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल क्षेम से हैं, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सजीव वाहिनी टीम को, जिस प्रकार से वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और उनको इस सेवा कार्य में और उन्नति मिले। परमेश्वर उनको और बहुत आयत से उनको अपने सेवा कार्य में यूज़ करें। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्यारे भाइयों, आज हम लेंट डेज के टाइम में चल रहे हैं। लेंट डेज का मतलब एक तौर पे कह सकते हैं कि एक दुखित दिन है, और सही दिन नहीं, अच्छे दिन नहीं है, कष्ट के दिन भी बोल सकते हैं। हम लोग इसको बहुत तौर तरीके से इनको सुनते हुए आते हैं। 40 दिन का उपवास बहुत से कलीसियाओं में होता है, 40 दिन का प्रार्थनाएं बहुत से कलीसिया में होते रहते हैं इस समय। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस समय में बहुत से लोग उपवास में रहते हैं, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सन्निधि में बैठा करते हैं। और थोड़ी डिनोमिनेशंस ऐसे भी है जो ये टाइम पे ऐश मतलब राख को अपने शरीर के ऊपर रब करते, जैसे तिलक जैसा लगाते हैं वैसे लगाते हुए ये लेंट डेज को बहुत से लोग बहुत ही तौर तरीके से उन लोग उसको मनाते रहते हैं। लेकिन बाइबल में कहीं पे भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में या इस लेंट डेज के बारे में भी कहीं पे भी वचन कहीं पे बता नहीं रहा है। वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इनमें कहीं पे भी हमें 40 दिन के बारे में, जो 40 दिन दुखित दिन हमें जीना है, ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ तो नहीं है। लेकिन इस प्रकार का जो फॉर्मेलिटी एक मनुष्यों ने लेके आया है, और उसको हम लोग एक अंधों के तौर पर उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो फॉर्मेलिटी आज हमारे पूर्वजों ने लेके आया है उसको हम लोग एक हिसाब से सही में अगर इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर में और विश्वास में और हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हम अपने जीवन में बहुत से कामों में बिज़ी है, जैसे लोग ऑफिस को जाते हैं या कोई लोग बिज़नेस को जाते हैं। घर में लेडीज़ है जो बच्चों को ये खाना पकाने के कामों में, कपड़े धोने के कामों में, इन सब के कामों में बिज़ी रहते हैं। और अगर हम कहना चाहते हैं तो ये 40 दिन एक फॉर्मेलिटी है कि हर एक फैमिली चर्च, जो भी नियरेस्ट चर्च में है, वो वहाँ पे जाते हैं और वर्शिप्स में अटेंड करते हैं। देखिए, अगर ये 40 दिन अगर हम रेगुलर हम लोग अगर चर्च सर्विस को अटेंड कर पा रहे हैं, तो हम लोग ये 40 दिन का जो हैबिट है, अगर हम लोग इसको 365 दिन 365 डेज अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो सोचिए हम लोग विश्वास में कितने और आगे बढ़ेंगे। प्रभु के बारे में, प्रभु के वचनों के बारे में और कितना सीख पाएंगे, प्रभु के गुणों के बारे में हम लोग और कितना सुन पाएंगे। जब हम लोग सुनेंगे तो विश्वास हमारा बढ़ेगा, और सुनना भी परमेश्वर के वचनों से है। सो ये जो फॉर्मेलिटी है, इसको गलत हिसाब से ना लेते हुए या परमेश्वर के विरुद्ध के कामों को ना करते हुए, ये 40 दिनों को हम लोग और अच्छी तरह से यूज़ करके प्रभु के और समीप हम लोग आने का प्रयत्न कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, वचन से बढ़ने से पहले मैं और एक थोड़ी बातें आप लोगों से बताना चाहता हूँ। हम लोग कभी भी प्रार्थना करते समय 2 चीज़ों के बारे में बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए प्रार्थना करते हैं। पहला एक है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का आशीर्वाद अगर नहीं है, कोई प्रकार का ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में नहीं है, तो हम लोग वो ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे बच्चों की शादी हो गई, या पढ़ाई हो गया, या जॉब हो गया, या घर हो गया, या कोई डेट्स हो गए, किसी प्रकार के अगर कोर्ट्स के प्रॉब्लम है, हस्बैंड एंड वाइफ के प्रॉब्लम्स है, इन सब चीज़ों में से परमेश्वर हमें मुक्ति दे,
तो इन चीज़ों से हम लोग परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरे बच्चों को समय पे शादी हो जानी चाहिए, मेरे बच्चों को समय पे जॉब आ जाना चाहिए, मेरे बच्चों को शादी होने के बाद सही टाइम पे बच्चे पैदा होना चाहिए, या मेरे बच्चों को सही टाइम पे सेटल हो जाना चाहिए। इस प्रकार के हम लोग बहुत से प्लानिंग्स हम लोग परमेश्वर के पास करते हुए, और इनको हम लोग जब पूछते हैं ना तो हम लोग सही समय के लिए पूछते हैं कि जैसे ही मतलब अगर जॉब करने वाला कोई अगर बंदा है, कोई जवान है, तो 25 साल में उसको जॉब लग जानी चाहिए। या शादी करने का कोई मतलब है फैमिली, जैसा कोई लड़का या लड़की है, उसको सही टाइम पे शादी हो जानी चाहिए, सही टाइम पे बच्चे पैदा हो जाने चाहिए, सही टाइम पे बच्चे हेल्दी भी होने चाहिए। इस प्रकार के हम लोग बहुत से प्लानिंग हम लोग हमारे जीवन में करते रहते हैं। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार का सही टाइम पे हम लोग परमेश्वर के आशीर्वादों को हम लोग पूछते हैं, परमेश्वर मेरा बेटा इस प्रकार सही टाइम पे सेटल हो जाना चाहिए, इस प्रकार के जो बातों को हम लोग सही टाइम पे हम लोग पूछते हैं, क्या उस सही टाइम को हम लोग परमेश्वर के पास बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हुए बिता पा रहे हैं क्या? जैसे आराधना का समय हो गया, जैसे संडे वर्शिप्स का समय रहता है 11 बजे, तो हम लोग क्या सही टाइम पे वर्शिप को पहुंच पा रहे हैं? हम लोग ऑफिस में अगर समझ लीजिए ऑफिस में बॉस ने बिठा दिया हमको, 1 घंटा लेट बैठ जा, कुछ काम ज़्यादा दे दिया, तो हम लोग सब कुछ मतलब काम को छोड़कर हर प्रकार के माइंडसेट को बनाकर हम लोग अपने कामों को करते हैं, क्योंकि बॉस ने बताया। अगर बॉस का काम नहीं किया तो वो जॉब में से निकाल देगा। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आराधना का अगर एक भी 10-15 मिनट भी लेट हो गया तो वो इतना मतलब आयरेट हो जाता है या इतना परेशान हो जाता है कि जब हम समय में प्रार्थना को स्टार्ट करते हो तो समय को प्रार्थना क्यों नहीं आप एंड कर देते हो। इस प्रकार के बहुत से हम लोग कंप्लेंट सुनते हुए आते हैं। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग ब्लेसिंग्स इन अ राइट टाइम, गॉड इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग यू टू बी इन हिज प्रेजेंस इन अ राइट टाइम। अगर आप परमेश्वर से सही टाइम पे ब्लेसिंग्स का एक्सपेक्टेशन जिस प्रकार करते हो, तो परमेश्वर भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है कि आप भी परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के सन्निधि में, परमेश्वर के आराधना के स्थल में, चर्च में आप भी सही समय पे आइए, सही समय पे आइए। ऐसे बहुत सी चीज़ है बाइबल में जहाँ पे सही समय पे ना होने के कारण बहुत लोगों ने अपने आप के ब्लेसिंग्स को परमेश्वर के पास से ना पाए हैं। प्यारे भाइयों, आज हम लोग वचन पढ़ेंगे। आज हम लोग, क्योंकि ये जो लेंट के सीज़न में हम लोग बहुत से लोग क्रॉस के बारे में सुनते आते हैं, क्रूस के बारे में सुनते आते हैं, तो क्रूस असल है क्या? अगर हम लोग आज के जनरेशन्स में देखते हैं तो क्रिश्चियंस फैमिलीज या क्रिश्चियंस को देखते हैं, जब उनके हाथों में उंगलियों पे एक क्रॉस रहता है, चेन में क्रॉस रहता है। अगर जवानों के पास लोग देखते हैं तो टैटूज़ में भी दे एक्चुअली सेट अप ए क्रॉस। अगर कार्स को देखते हैं तो कार्स में रेडियम स्टिकर्स रहते हैं क्रॉस का, और घरों में हम लोग देखते हैं तो कहीं पे फ़ोटोज़ रहते हैं या एनिमेटेड बैनर्स रहते हैं जहाँ पे क्रॉस हम दिखते हैं। क्रूस या क्रॉस एक इंस्ट्रूमेंट हो गया है या एक ऐसा साधन हो गया है, ये एक ईसाई को दर्शाता है। अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर किसी के गले में या किसी के हाथ में क्रॉस का कुछ निशान दिख गया तो वो 100% पूछेगा आप क्रिश्चियन हो। अगर वहाँ पे वो पूछेंगे भी नहीं तो जो सामने वाला देख रहा है वो समझ जाएगा कि हाँ ये क्रिश्चियन है बोल के। लेकिन असल में क्रूस है क्या? क्रूस उस समयों में किस लिए यूज करते थे? क्रॉस को रोमन एम्पायर किस लिए यूज करता था? अगर हम लोग हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो सिनर्स को पनिश करने के लिए, जो उनके व्यवस्था के हिसाब से नहीं चले, जैसे चोर लोग थे, जैसे रास्तों में लोगों को मार पीट के छोड़ देते थे, उनको लूट लेते थे, या राजाओं को मारने का प्रयत्न करते थे, या लूटपाट में लगे रहते थे। युद्धों में उन लोग अगर हार के अपने आप को उन लोग सरेंडर कर देते, उन ऐसे लोगों को क्रूस दिया गया था। और क्रूस का जो मरण है, मतलब डेथ सेंटेंस जैसा रहता है, वो रोमन एम्पायर उनको क्रूस पे देता था। जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल कोई भी अगर विक्टिम है, मतलब कोई भी एक ऐसा बंदा है जिसको इंडियन गवर्नमेंट पनिश करता है, तो उसे फांसी में लटका देते, फांसी में उसको लटका के मार डालते। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के बारे में अगर सोचते हो, तो अगर वहाँ का गवर्नमेंट उसको मारने का अगर एक ऑर्डर पास करता है उसका कोर्ट, तो उसको एक इलेक्ट्रिक आयरन चेयर में उसको बिठा देते हैं और वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक शॉक से उनको मार देते थे।
अगर आप अरब कंट्रीज में देखते हो तो अरब कंट्रीज में भी जैसे लोगों को कैसे मारते पता है आप लोगों को, समाज में ओपन पब्लिक में उसको फांसी दे देते हैं। और फांसी देना भी कैसा, मतलब एक बड़ा क्रेन रहता है और वो क्रेन पे उसको लटका के उसको ऐसा मार देते थे। तो इस प्रकार के जो मारने के जो तौर तरीके हैं, वैसा ही रोमन एम्परर क्रूस का उपयोग करते थे, क्रॉस का लोग यूज़ करते थे। क्रॉस एक जो लंबा और खड़ा हुआ लकड़ी और एक आड़ा लकड़ी वहाँ पे उनके समय में था, और उनके हाथों पे खीलों को ठोक देते थे और सिर के ऊपर मुकुट, कांटों का मुकुट लगा देते थे। तो इस प्रकार के हम लोग को देखते रहते थे। आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो पॉइंट रोमन एम्परर एक पनिशमेंट यूज़ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, क्या वो आज हमारे घर में शोभा देता है? फिर वो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करते करते प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करूँगा। इंस्ट्रूमेंट जो था वो एक सिनर्स को पनिश करने का एक तौर था, एक तरीका था, उनको इस प्रकार से उनको मारते थे। प्रभु यीशु मसीह को भी उसी प्रकार रोमन एम्परर ने पनिश किया था। रोमन एम्परर ने उसको उसी प्रकार पनिश किया था कि इसको क्रूस पर लटका के मार दो। और आज तक के हिसाब में अगर हम लोग देखते हैं, आज तक के स्टैटिस्टिक्स में, आज तक के जो अगर वो डेथ सेंटेंस के जो फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं या उनके तौर तरीके रहते हैं, द वेरी क्रूशियल टाइप ऑफ डेथ इज़ नथिंग बट क्रूसिफिकेशन ऑफ ए पर्सन। उसको इस प्रकार लटका देते थे, क्योंकि थोड़े वीडियोस में मैंने देखा था, उसके बारे में मैं डिस्कशन जब मैं था तो उसके बारे में देख रहा था वीडियोस में। उसको मतलब खड़ी धूप में उसको इंसान को लटका देते थे, उसको कुछ पानी पीने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए नहीं, और इसमें आखिरी बूंद तक खून आपकी बॉडी से निकलता था। इस प्रकार का डेथ है क्रूसिफिकेशन। आखिरी बूंद तक आपकी बॉडी में पानी भी नहीं रहेगा और आपके बॉडी में खून भी नहीं रहेगा। जिंदा उसको क्रूस पे लटका देते थे, जिंदा क्रूस पे लटका देते थे। और थोड़े ऐसे भी इंसिडेंट्स है जहाँ आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, उसको 3 से 4 दिन भी लगते थे मरने के लिए। इंसान को 3 से 4 दिन तक लोगों को मरने को लगता था। सोचिए किस प्रकार का सफ़र उन लोगों को रोमन एम्परर देता था। कुछ भी नहीं, आने जाने वाले लोग देखते रहते थे, अरे ये तो चोर था, अरे ये तो लुटेरा था, इसलिए उसको क्रूसिफिकेशन का पनिशमेंट मिला है। उसके बॉडी के ऊपर से पूरे कपड़े निकाल दे के नंगा लटकाने जैसा उसको, मतलब इतना क्रूर पनिशमेंट, इतना क्रूशियल पनिशमेंट उनको मिला करता था। और प्रभु यीशु मसीह भी उनमें से एक था, जो आपके और हमारे पापों को लिए हुए एक विधायक, मतलब एक अपने पिता से जिस प्रकार के बातें करके प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलि होने के लिए आया था, और वो प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार के क्रूस पे मारा गया। उस क्रूस के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हुए अब प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पहली पत्री पहला अध्याय 17वें वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखिए कुरिन्थियों की पहली पत्री पहला अध्याय 17वें वचन से, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, और यह भी शब्दों का ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में शारीरिक तौर पर आए थे, अपने शरीर में जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो वो किस लिए आए थे अगर हम पूछते हैं तो तिमोथी बताते हैं, तिमोथियुस की पहली पत्री में बताते हैं, पहला अध्याय 15वें वचन में, यह बात सच है कि हर प्रकार से मानने योग्य कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार कर 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 पापियों का उद्धार कर
पापियों का उद्धार कर, 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 पापियों का उद्धार कर,
पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, उद्धार कर, पापियों का 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 उद्धार कर,
पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर, पापियों का उद्धार कर,